हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कोई भी नहीं है जो मेरी वीडियो स्टार्ट कर सके, इसलिए मैंने खुद ने ही वीडियो स्टार्ट किया है और अब मैं आपके सामने इस चेयर पे बैठी हूँ। सो पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे बेबी को कौन देखता है, मैं कैसे सिचुएशंस मैनेज कर रही हूँ, क्या कोर्सेज हम कब टाइम पे कैसे कैसे चला रहे हैं। बट पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि बेबी कौन देखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बेबी नहीं होता है मेरी। सो कहीं ना कहीं आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि बेबी को कैसे हैंडल किया जा रहा है। तो गाइस, बीइंग अ नर्स, ये स्किल तो हमें सिखाई देते हैं बच्चों को कैसे हैंडल करना है। बट मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से कि मैं पूरा दिन कैसे मैनेज करती हूँ, उसे प्रोडक्टिव कैसे बनाती हूँ और कैसे रुद्राक्ष को संभाला जाता है। सी, पर्टिकुलरली मैं और मेरे हस्बैंड, हम दो ही लोग हैं और एक हमारा बेटा है। और करंटली मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6 मंथ जो है वो रनिंग है मेरा। एंड करंटली मुझे एज सच कोई मेडिकल इशू या फिर कोई गॉड बाय गॉड ग्रेस किसी प्रकार की कोई से थकावट महसूस नहीं होती अनटिल अनलेस मैं बहुत ज़्यादा खाना ना खा लूँ। अगर मैं ओवर ईट करती हूँ तो मुझे फिजिकली प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर मैं ओवर ईट नहीं करती हूँ देन आई फील हैप्पी एंड एक्टिव ऑल द टाइम। सो जो दिन की जो शुरुआत होती है वो मैं चाहती हूँ कि वो 3 बजे से हो जाए। बट ऐसा कभी कभी हो पाता है, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 4:30 5 o'clock के बीच में ही मैं उठ पाती हूँ। और कभी अगर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ तो 4 बजे भी उठ जाती हूँ, कभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ तो 3 बजे भी उठ जाती हूँ। पर मेरा फेवरेट जो रूटीन है वो 3 o'clock वाला है। तो मैं आपको 3 o'clock वाली रूटीन बताने वाली हूँ। सो मॉर्निंग में 3 o'clock मैं उठती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं 3 बजे उठूँ। सो यहाँ पे मेरा बेटा, अब आपको लगता होगा कि कैसे मैनेज होता है, तो आई शो यू। यस रुद्राक्ष, यस, व्हाट यू वांट। तो गैस यूजुअली हम कट कर देते हैं इन शॉर्ट्स को जहाँ पर बच्चा आ रहा है। हाँ। क्या चाहिए आपको? अच्छा, इसको खोलना है। ओके, सिट हियर। सो आइडली हम लोग इन शॉर्ट्स को कट कर देते हैं जहाँ पे बेबी है ना रुद्राक्ष? बिकॉज हम नहीं चाहते कि प्रोफेशनल लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट दिखे कि हम लोग बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वट जो भी है। नहीं नहीं, मैंने गुस्सा नहीं किया, सॉरी। ना गो एंड वॉच टीवी, ओके। तो आप देख सकते हैं इस वक्त घर में कोई भी नहीं है, मैं हूँ और मेरा बेटा है और मैनेज किया जा रहा है एनी हाउ। कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर? नो, ही विल नॉट क्लोज द डोर बिकॉज हम दोनों अकेले हैं यहाँ पे, इसीलिए वो दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। आई थिंक दैट्स ओके। ओके, सो नाउ यू गो एंड प्ले। जाओ कुछ खेल लो आप। चलो मैं बात कर लेती हूँ फिर। तो मॉर्निंग 3 o'clock हमारा दिन शुरू होता है। 3 बजे के बाद मैं सबसे पहले अपना डाटा पढ़ना चाहती हूँ बिकॉज मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर आप पढ़ोगे, आप खुद पढ़ोगे, तभी आप किसी दूसरे को गाइड कर सकते हो, किसी दूसरे को अच्छे से बता सकते हो। तो मैं नहीं चाहती कि मैं सारा दिन अपने घर के कामों में बिजी रहूँ और मैं स्टूडेंट्स को बस पुराना डाटा ही पढ़ाती रहूँ। आई रियली डोंट वांट दैट। इसीलिए मेरी पहली प्रायोरिटी सुबह उठते यही होती है कि जो भी मैं डाटा पढ़ रही हूँ उसे मैं अपडेट करूँ, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ भी उसमें अपडेट करना है या उसको और स्मूथ बनाना है, तो मैं ट्राई करती हूँ उस चीज़ का। लगभग 3 से 4, 4 से 4:30, 5 बजे तक मेरा ये काम होता है। सो 3 to 4, 4 to 5, 2 hours आई लर्न समथिंग न्यू और आई रिवाइज माई प्रीवियस डाटा। मैं रिवाइज़ करूँगी या तो मैं पढ़ूँगी। तो 2 घंटे मेरे कहीं भी नहीं गए। और मेरी एक नोटबुक रहती है जिसमें चेकलिस्ट होती है कि आज मैंने ये पढ़ लिया है, तो मैं उसको रिवाइज़ करके आगे मूव ऑन करती हूँ। उस टाइम मेरा बेटा सो रहा है। 3 बजे जो मैं उठ रही हूँ, 3 से 4, 4 से 5 के बीच में मैं उसको एक बार दूध पिला के आती हूँ। तो मैं उसका एक बॉटल मिल्क गर्म करके उसको दे देती हूँ ताकि वो थोड़ी और लंबी नींद सो सके, क्योंकि अगर मैं बेड पे नहीं हूँ तो हो सकता है वो उठ जाए, मेरे पीछे से वो उठ भी सकता है। और उसके फादर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा बॉडी टच रखो ताकि उसे ये ना लगे कि मैं बेड पे नहीं हूँ। सो 3 से 4, 4 से 5 बजे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है और बेटे को थोड़ा सा दूध वूध दे के उसे सुला देना है। वैसे वो सोता ही है, सुबह अच्छी नींद सोता है। आफ्टर दैट 5 o'clock के बाद मैं करती हूँ अपना थोड़ा सा वार्म अप, अपनी एक्सरसाइज बिकॉज आई एम प्रेगनेंट।
एंड आई थिंक एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई मेंटल पीस, फॉर माई प्योरिटी एंड ऑल। इसीलिए 5 से लेकर 6 बजे तक मेरा 1 घंटा होता है जिसमें वीडियो एडिट करना, वीडियो को बनाना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें करना। एंड जैसे ही 6 बजते हैं, इसी 6 बजे के दौरान सारा काम हो जाता है, लाइक पानी पीना, वॉशरूम वगैरह वगैरह। सो 5 to 6 इज़ लाइक सेल्फ टाइम। तब भी बेटा सो रहा है। 6 बजे के बाद 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 6 to 7, ऑलमोस्ट 7:30, 1.5 घंटा मेरे पास होता है जिसमें मेरा नहाना धोना, लेक्चर बनाना, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने जाती है 7:30 बजे हमारी क्लास होती है। सो मेरे पास 1-1.5 घंटा होता है जिसमें मुझे खाना भी बनाना है बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। सो 6 to 7:30, सो बादिंग एंड देन आफ्टर फूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 7:30 मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं अपना बेटा नहीं देख रही। तो 7:30 बजे तक मेरा बेटा सोता है। कभी कभी जब वो उठ जाता है जल्दी, लाइक 6:30, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, बट हस्बैंड संभाल लेते हैं। तो 6 to 7:30 जो टाइम है, उसमें मैं को नहाना धोना है, अपना स्क्रब डालना, अपनी ड्रेस डालनी है, थोड़ा सा कुक करना है, खाना बनाना है बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए, ब्रेकफास्ट, जिसमें राइस तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दाल दिन में बन जाती है तो राइस तो बनेगा ही बनेगा, राइस बनेगा, बनना ही बनना है। इसके अलावा रोटी सब्जी चीला या फिर कोई भी एक सब्जी बनेगी। मेरे पास सिर्फ 1-1.5 घंटे में ये सब कुछ मुझे करना होता है, बिकॉज 7:30 मेरी क्लास स्टार्ट होती है। 7:30 में क्लास स्टार्ट करती हूँ। 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटा मेरी ऑस्की की क्लास रहती है ऑनलाइन। वो क्लास लेने के बाद अब 8:30 to 9 o'clock, कभी कभी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी क्लास हो जाती है, टिल 9 o'clock आई एम फ्री। 7:30 to 9 o'clock मेरी क्लास चल रही है और मेरे हस्बैंड का काम होता है उसको नहला देना, एंड फूड 9 o'clock मैं उसे खिला देती हूँ। कई बार तो वो उठता लेट है तो नहलाना भी लेट हो जाता है, बट ट्राई यही होता है कि 7:30 to 9 o'clock में एटलीस्ट वो बात ले ले, बिकॉज हस्बैंड भी उसी टाइम बात लेते हैं, तो वो अपने साथ साथ अपने बेटे को भी नहला देते हैं। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटे का यहाँ पे। तो मतलब 3 o'clock से लेकर 9 बजे तक मुझे रुद्राक्ष की टेंशन नहीं होती है। एंड आफ्टर दैट 9 o'clock बज चुके, अब मेरी जिम्मेदारी है उसको देखने की। सो भाटी जी विल गो एंड ही विल डू हिज वर्क। उनका जो भी काम होता है, लैब में कुछ सामान लेकर आना है लैब का, स्टूडेंट्स को एवरी टाइम डील करना, कॉल पे कॉलिंग, अपना ऑनलाइन बिजनेस संभालना। हमारी जो नई लैब खुलने जा रही है खुशीनगर में, हिमाचल प्रदेश में, उसको रिलेटेड सारा काम वही करते हैं। A to Z ही इज़ डीलिंग एवरीथिंग। सो फ्रॉम 9 o'clock टिल 1 o'clock ही इज़ फ्री। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक उनका सारा काम उनको करना होता है, एंड मैं रुद्राक्ष की 9 बजे से लेकर 1 बजे तक देखभाल करती हूँ, जिसके बीच में मैं 1-2 घंटा अपने मदर इन लॉ को भी दे देती हूँ ताकि वो देख लें, और उस 1-2 घंटे में मैं अपने वीडियोस कंटेंट डाल लेती हूँ। सो 2 hours फॉर वीडियोस आफ्टर 9 o'clock। सो 2 घंटे हमें मिल जाते हैं, क्योंकि बेटा खा चुका है, नहला चुका है, नहा चुका है, एंड नाउ ही कैन ईजिली गो एंड इन्जॉय। तो 1-2 घंटे के लिए वो मस्त इन्जॉय करता है, बच्चों के साथ खेलता है। उतनी देर में हम लोग कर लेते हैं अपना काम, दैट इज़ पर्टिकुलरली वीडियो मेकिंग। जो भी कंटेंट पोस्ट करना है वो हम करते हैं। 1 बजे के बाद मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, 1 o'clock to 2:30, लगभग 1.5-2 घंटे की मेरी क्लास होती है एनक्लेक्स की। कई बार नॉर्सेट भी मैं लेती हूँ, तो वो कलेक्टिवली मैनेज कर कर 1 से 2:30 बजे तक क्लास होती है अगेन। 1 बजे को हस्बैंड विल कम होम एंड ही विल लुक आफ्टर माई सन। फिर वो हमारे मेरे बेटे को देखते हैं लगभग 2-2:30 बजे तक, और मैं 4 बजे तक इस रूम से बाहर नहीं आती हूँ। 4 बजे तक मैं वो सब एनालाइज करती हूँ, मुझे कल क्या करना है, कहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ चीज़ों को, मुझे कब कैच ऑन करनी है वो चीज़ें। तो 4 बजे, 1 से लेकर 4 बजे अगेन आई एम इन द रूम। 4 o'clock के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, देन इट्स फैमिली टाइम। उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ वॉक पे जाना, घूमना, खाना पीना, व्हाटएवर, वो सब हम करते हैं। दिन में जो लंच था बेटे का, वो 9 से लेकर 1 बजे तक, जिसमें 2 घंटा बेटा घूमने गया है। जब वो वापस आएगा तो उसको खिला पिला के 1 बजे तक सुला दिया जाएगा ताकि वो थोड़ा रेस्ट करे। 1 o'clock हस्बैंड विल कम एंड ही विल लुक आफ्टर द सन एंड ही विल ऑल्सो स्लीप इफ़ ही वॉन्ट। आई डोंट स्लीप, बिकॉज अगर मैं दिन में सो जाऊँगी तो फिर मुझे रात को नींद लेट आएगी, और रात को लेट नींद आने का बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। तो 4 बजे के बाद आई एम फ्री, फिर मेरी मर्ज़ी है
फिर मैं अपना डिनर विनर रेडी करके हम 6-7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। 7 o'clock मैक्सिमम, 7-8 बजे मैक्सिमम। 8 o'clock विल बी ऑन द बेड एंड स्लीप, और मॉर्निंग फिर से 3 बजे की वही स्टोरी। तो गाइज दैट्स हाउ आई मैनेज। मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी, अपना बेबी और हस्बैंड। हम बीइंग अ फैमिली हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में, बिकॉज ही ऑल्सो नो कि मैं क्लासेस बना रही हूँ, ले रही हूँ। सो ही लिटरली गिव मी लॉट ऑफ पर्सनल टाइम ऑल्सो, एंड ही ऑल्सो लुक आफ्टर माई आवर सन। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं। हम अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो किसी चीज़ का कोई बेनिफिट ही नहीं है। फिर तो आप बस दिखावे के लिए कर रहे हो, बट हम लिटरली हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि वो रिज़ल्ट भी हमें मिले, क्योंकि वी वांट रिज़ल्ट। और ऐसा क्या हार्ड वर्क जिसका कोई रिज़ल्ट ही ना हो, उसमें क्या मज़ा, कुछ भी नहीं है। सो गाइज दैट्स हाउ आई मैनेज माई होल डे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ और अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू लेट यू नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।